सा लेकिन शांत गांव, जहां सुबह नदी की ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज से होती थी। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी स्पाइसी फिश करी। इस खुशबू के पीछे थी गंगा दादी। करीब 70 साल की गंगा दादी। हर सुबह उनके चूल्हे से उठती मसालों की खुशबू पूरे गांव को अपनी ओर खींच लेती थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही नदी पर पड़ी, गंगा दादी अपने छोटे से आंगन में बैठकर मछलियां साफ कर रही थीं। उनके पास बैठा था उनका पोता चिराग। चिराग ने उत्सुकता से पूछा, दादी, आज भी वही स्पेशल मसाला डालोगी? गंगा दादी मुस्कुराई। अरे पगले, वही मसाला तो हमारी पहचान है। चिराग ने हंसते हुए कहा, लेकिन दादी, आपने कभी किसी को बताया नहीं कि इसमें क्या डालती हो? दादी ने आंख दबाते हुए कहा, कुछ राज ही अच्छे लगते हैं। चिराग समझ गया, आज भी उसे कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। गांव में हर कोई गंगा दादी की फिश करी का दीवाना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। रामू काका चाय पीते हुए बोले, सुना है शहर से कोई बड़ा शेफ आने वाला है। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर रमेश बोला, हाँ, और वो यहाँ होटल खोलने वाला है। मोहन ने चिंता जताई। अगर ऐसा हुआ तो गंगा दादी का क्या होगा? गांव में हलचल बन गई थी। कुछ ही दिनों में एक चमचमाती गाड़ी गांव में दाखिल हुई। उसे उतरा एक नौजवान, साफ कपड़े और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसका नाम था विक्रम। विक्रम शहर का एक मशहूर शेफ था। उसने बड़े बड़े होटल्स में काम किया था और अब वह अपने बिजनेस को गांव तक फैलाना चाहता था। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, यही है वो जगह, यहाँ बहुत पोटेंशियल है। विक्रम ने गांव के सरपंच से मुलाकात की और कुछ ही दिनों में उसने नदी के पास एक बड़ा ढाबा बनाने का काम शुरू कर दिया। एक दिन विक्रम गंगा दादी के घर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, नमस्ते दादी। गंगा दादी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नमस्ते बेटा। विक्रम मुस्कुराया। मैंने आपकी फिश करी के बारे में बहुत सुना है। मैं भी शेफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ काम करें। चिराग हैरान रह गया। दादी ने पूछा, मतलब आप मेरे ढाबे में काम करेंगी। मैं आपको अच्छी सैलरी दूंगा और आपकी रेसिपी को पूरे देश में फेमस कर दूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गंगा दादी ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, खाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनता, इसमें दिल लगता है। विक्रम हल्का सा हंसा। दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के टाइम में बिजनेस मायने रखता है। दादी की आंखों में हल्की सी सख्ती आ गई। तो फिर बेटा, तुम अपना बिजनेस करो और हमें हमारा काम करने दो। विक्रम समझ गया, यह आसान नहीं होगा। कुछ ही हफ्तों में विक्रम का ढाबा तैयार हो गया। चमकदार लाइट्स, नई टेबल कुर्सियां और बड़े बड़े पोस्टर। गांव के लोग भी उत्सुक थे। आखिर शहर का शेफ क्या कमाल दिखाएगा। ओपनिंग के दिन भारी भीड़ जुटी। विक्रम ने अपनी खास स्पाइसी फिश करी बनाई। लोगों ने खाया, तारीफ भी की, लेकिन कुछ कमी थी। एक बुजुर्ग ने कहा, अच्छा है, लेकिन गंगा दादी जैसा स्वाद नहीं है। दूसरे ने सहमति जताई। हाँ, कुछ तो अलग है। विक्रम के चेहरे पर हल्की चिंता दिखने लगी। उधर गंगा दादी का छोटा सा आंगन पहले जैसा ही था। न कोई बड़ी दुकान